जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आज के इस क्लास में। तो दोस्तों, पीछे आप सभी कुछ फिजिक्स में क्लास 10 से यदि आप जुड़े हुए हैं तो पीछे के क्लासेस में पीछे जैसे आप सभी यदि प्लेलिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, हमारे चैनल को लगातार फॉलो कर रहे हैं, तो हमने फिजिक्स में कुछ चीजों को पढ़ा रखा है पहले से। तो जहां तक हमने पढ़ा रखा है उससे आगे हम अब आपको पहले मैं डिजिटल माध्यम से आपको पढ़ा रहा था, अब आपको मैं व्हाइट बोर्ड पे ही क्लास लूंगा। समझ गए? तो चलिए आज का जहां तक हम पढ़ चुके थे उसके आगे हम चीजों को सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके हम चीजों को समझते जाते हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद। समझ गए? गोलीय दर्पण के बारे में आप सभी जान चुके थे कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, उसके बारे में आप सभी जान चुके थे। यदि गोलीय दर्पण के बारे में आप नहीं पढ़े तो पीछे के जो क्लासेस हो चुकी है प्लेलिस्ट से खोज के और उसको पढ़ लीजिए, उसके बाद यहां पहुंचिए। ठीक है, तो चलिए आज हम सभी पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पदों को। ठीक है, तो विभिन्न पदों में सबसे पहले आज हम लोग पढ़ेंगे वक्रता केंद्र को। क्या पढ़ेंगे? वक्रता केंद्र को पढ़ेंगे। और सबसे पहले समझ लेते हैं कि वक्रता केंद्र आखिर होता क्या है। तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। आ रहा है समझ में? गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, जैसा कि चित्र में हमने यहां समझा रखा है। दो दर्पण आपके सामने है, ये दोनों दर्पण किस दर्पण का भाग है? गोलीय दर्पण का भाग है। पहला दर्पण हमारे सामने है अवतल दर्पण, पहला दर्पण हमारे सामने है अवतल दर्पण। ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। तो जिस खोखले गोले का भाग है उसका जो केंद्र होता है, वही हमारा गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं। इसे प्रायः C से सूचित करते हैं, मतलब वक्रता केंद्र को सूचित करने के लिए हम लोग C का प्रयोग करते हैं, मतलब वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। अब आगे समझते हैं अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र। कौन से दर्पण का? अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने होता है। ये वाला रंगा हुआ भाग है और ये दर्पण के सामने का भाग है। समझ रहे? तो दर्पण के सामने होता है वक्रता केंद्र। किस दर्पण में? अवतल दर्पण में। दूसरी ओर यदि बात करें उत्तल दर्पण की, तो उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। देखिए गौर से, ये रंगा हुआ भाग पीछे वाला है और इसी ओर उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र होता है। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सभी समझते हैं ध्रुव को। किसे समझेंगे? ध्रुव को। सबसे पहले देखें, पहले ये सारी चीजों को आप सभी समझते जाइए ध्यानपूर्वक, समझ रहे? और यदि पीछे के क्लासेस नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लासेस को देखिए, उसके बाद ये क्लास करिए। ठीक है, चलिए। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ध्यान से देखिए, यही आपका दर्पण हुआ, यही आपका दर्पण हुआ। नीचे में हमने चित्र बना रखा है। ये हुआ आपका अवतल दर्पण, दिख रहा है ऊपर के चित्र में आपने देखा अवतल दर्पण, और ये आपका हुआ उत्तल दर्पण, ये हुआ उत्तल दर्पण। तो दर्पण जो है उसका जो बीचों बीच वाला बिंदु है, वही दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। दर्पण के ध्रुव को हम सभी P से सूचित करते हैं। किससे सूचित करते हैं? P से सूचित करते हैं। ठीक है, चलिए पूरे क्लास को एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। गोलीय दर्पण से संबंधित विभिन्न पद, जिसमें सबसे पहले समझ रहे हैं वक्रता केंद्र को। वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का भाग है, उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, देखिए गौर से। ठीक है, वक्रता केंद्र को हम सभी किससे सूचित करते हैं? C से सूचित करते हैं। वक्रता केंद्र को C से सूचित करते हैं। अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के सामने और उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे। उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है। ठीक है,
अब समझेंगे ध्रुव को। दर्पण के सतह के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। ये दर्पण है, इसके बीच में मतलब दर्पण के मध्य बिंदु, बीचों बीच वाला बिंदु को ही हम सभी ध्रुव कहते हैं, ठीक है। और ध्रुव को हम सभी P से सूचित करते हैं। कोई दिक्कत है यहां तक? यदि आपको समझ में नहीं आता तो क्लासेस को पीछे कर करके देखते रहिए, ठीक है। चलिए अब आगे हम गोलीय दर्पण के और अलग अलग पदों को देखते हैं। चलिए तो आगे हम कुछ चीजों को समझते हैं जो पीछे पढ़ चुके थे। उसके आगे आप सभी समझेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष को। आगे हम सभी पढ़ेंगे मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आखिर मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष होता क्या है। तो दोस्तों, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम सभी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम सभी प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। आ रहा है समझ में? यहां जो आपको P से लेकर C तक की जो CP रेखा दिख रही होगी, यही हमारा प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष है, ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं दर्पण का द्वारक। क्या समझेंगे? दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक किसे कहते हैं? तो दर्पण की चौड़ाई, ये जो चौड़ाई है दिख रहा होगा आप सभी को, ये चौड़ाई, दर्पण की चौड़ाई को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो दर्पण की चौड़ाई है, दर्पण की जो चौड़ाई है उसे ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहां आपको दिख रहा होगा M से M डैश के बीच में, दिख रहा है आपको M से लेकर M डैश के बीच में। तो M से लेकर M डैश के बीच में जो ये चौड़ाई पता चल रही है हमको दर्पण की, वही दर्पण का द्वारक कहलाता है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या को। किसको समझेंगे? वक्रता त्रिज्या को। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो दर्पण के ध्रुव एवं वक्रता केंद्र तक की दूरी को ही हम सभी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी है, ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र के बीच जो दूरी है उसे ही हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मान लेते हैं यदि ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र की दूरी 5 सेंटीमीटर है तो आपका वक्रता त्रिज्या भी 5 सेंटीमीटर ही होगी। कोई दिक्कत? चलिए आगे समझते हैं। वक्रता त्रिज्या को प्रायः R से सूचित करते हैं। वक्रता त्रिज्या को हम सभी R से सूचित करते हैं। आ रहा है समझ में? रिवीजन एक बार, ठीक है। सबसे पहले मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को ही हम सभी मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष कहते हैं। जो यहाँ P से लेकर C के बीच दूरी दिख रही है, जो CP रेखा दिख रही है, यही आपका प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहलाएगा। अब आगे समझते हैं दर्पण का द्वारक। तो दर्पण की चौड़ाई दर्पण का द्वारक कहलाता है। दर्पण की, ये दर्पण आपका है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, तो इसका जो चौड़ाई है इसी को हम सभी दर्पण का द्वारक कहते हैं। यहां M से M डैश के बीच जो चौड़ाई दिख रही है दर्पण की, वही दर्पण का द्वारक कहलाएगा। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वक्रता त्रिज्या दर्पण का ध्रुव एवं वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम सभी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। आ रहा है चीजें समझ में?
हाँ, हम भी उम्मीद करते हैं कि आपको चीजें समझ में आ रही होगी। ठीक है, और कैसा आपको लगता है जरूर आप कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है, और प्लीज आप सभी से एक विनती है कि हमारी गलतियों को आप ढूंढिए और उसे हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, ताकि हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकें और आपको अच्छी चीजें दे सकें। ठीक है, तो हमारी गलतियों को ज्यादा से ज्यादा ढूंढिए और आप बताइए। ठीक है, और मेरे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए। ठीक है, आप सभी अच्छे विद्यार्थी बने, यही हमारी कामना है। ठीक है, चलिए अब अगले क्लास में हम सभी मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।